ये खबर राबड़िया ग्राम की है, जहाँ पे नायब तहसीलदार और तहसीलदार जी आए हैं। आपस में जमीनी विवाद है और खड़ी फसल है। और यहाँ पे ये मतलब क्या क्या चीज है हुआ खेतों का पानी गया हुआ था, ये नाला पड़ा हुआ था, इसको ये रास्ता बना रहे हैं और हमारा सीमा ज्ञान करवा रहे हैं। आज साल भर से मैं भागादौड़ी कर रहा हूँ, कोर्ट का ऑर्डर पड़ा है मेरे पास, उसके बावजूद ही हमारे को राजनीति दबाव से हमारी खड़ी फसल में जेसीबी चला के रास्ता निकाल रहे हैं। और मेरे को आज साल भर 1.5 साल होगी अधिकारियों के पास, कलेक्टर साहब को, तहसीलदार जी को, एसडीएम साहब को, सबको मैंने सीमा ज्ञान का आदेश करवा चुका। नाप नहीं कर रहे हैं, हमारा सीमा खेत है बॉर्डर से, वहाँ से बोलते हैं नाप नहीं मिल रहा है। अगली पार्टी है बाहुबली, राजनीति पावर है हमारे पास, नहीं तो कोई पैसा है। हम कानून और कागजों से लड़ रहे हैं। आज प्रशासन 3 बार आ गया, 3 बार कोर्ट के आदेश को उल्लंघन करके इस रास्ते को खड़ी फसल में निकाल रहे हैं। हमारे से यही रिक्वेस्ट है सरकार से, जो तो इसका कटानी रास्ता कहाँ है फिर? कागजों में कागजों में रास्ता कहाँ है फिर? निकलता है सीधा ऊपर जाके, यहाँ से निकलता है कटानी रास्ता आगे है और यहाँ से सीधा निकल के कटानी जाता है। तो फिर आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया? हाँ, बोले क्या आया? तो बोला जहाँ सीमा तय करवा के रास्ता खुलवा देंगे। आज हमारी ये फसल में राजनीति पावर से बाहुबली होने के कारण हमारा आज खड़ी फसल में नुकसान कर रहे हैं। हाँ, हमसे एक ही सरकार से रिक्वेस्ट है, अधिकारी लोगों से, हमारी जहाँ सीमा तय करके वहाँ रास्ता लीजिए, परंतु हमारी खड़ी फसल का नुकसान मत कीजिए। खड़ी फसल का खड़ी फसल का नुकसान करें पूरे रास्ते में, ये हमारे खेत में पूरा खड़ी फसल में। ये बाहुबली हमारी नई सीमा तय करके हमारी खातादारी में कब्जा करने चाह रहे हैं और खातादारी के बीच में रास्ता निकालना चाहते हैं। और हम हर अधिकारी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया मैं कि मेरी सीमा तय करके रास्ता ले लो हमारे से। न हमारे कोई पंचायत नोटिस दिया, न हमारे कोई मुआवजा दिया, न हमारी सहमति है, तो भी हमारे दादागिरी से हमारे खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कब से चल रहा है ये विवाद? 1.5 साल से चल रहा है कंटिन्यू। ये रास्ता कोर्ट के आदेश से बंद हुआ, ये रास्ता। उसके बावजूद ये दादागिरी। अभी आदेश बंद है, कोर्ट का आदेश है बंद का, फिर कैसे खुल रहा है? बंद का कोर्ट का आदेश है, रिकॉर्ड में जो रास्ता है। तहसीलदार जी को बोला मेरे ऊपर से पावर है, दबाव है, मैं इसको आगे राडों की ढाणी जाती है, उसको रास्ता चाहिए। तो मैं बोला जहाँ रिकॉर्ड में रास्ता उसको खुलवा दीजिए साहब, हमारी खड़ी फसल का नुकसान मत कीजिए, जहाँ रास्ता है उसको खोला जाए। ठीक है। और अगली पार्टी 2 रास्ता रोक रखी है। आज की डेट में कटानी रास्ता नहीं है कि इनका कहना है कि हमारा यहाँ पे कटानी रास्ता नहीं है, अवैध रूप से प्रशासन के दम पर, मतलब राजनीति के कारण हमारे यहाँ पे खड़ी फसल पर जेसीपी के द्वारा इस रास्ते को खोला जा रहा है। जो राबड़ियाद के अंदर 2 पक्षों के अंदर जो जमीनी विवाद था, हमारे साथ तहसीलदार जी जो बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये बोल रहे हैं कि मैं ऑथोराइज नहीं हूँ इस चीज़ में बात करने के लिए, पर मौके पर वो इस वक्त आए हुए हैं और पूरा पुलिस जाब्ता आया हुआ है। पुलिस जाब्ता के साथ तहसीलदार जी आए हुए हैं, पर अभी वो बोल नहीं रहे हैं कि एसडीएम साहब इसके बारे में औपचारिक सूचना देगी। पर वैसे राजस्व विभाग के अंदर तहसीलदार के पास ही पूरा पावर होता है। पर इस मौके पर वो इस रास्ते को खुलाने के लिए इस रास्ते पर आए। कम से कम यहाँ पे 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मी आए हैं इस रास्ते को खुलाने के लिए। आखिर इसके तह तक जाएंगे कि सच्चाई क्या है। आखिरकार एक पक्ष की हमने सुनवाई की जानकारी ली है कि उनका कहना है कि जो कटानी रास्ता है उस जगह पर ये रास्ता नहीं खोला जा रहा है। अभी हम दूसरे पक्ष के से भी जानकारी लेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में क्या है। ये रास्ते का विवाद है, ये लंबे समय से चल रहा है। परबसर विधानसभा के अंदर एक तरफ जहाँ कलेक्टर रात्रि चौपाल लगा रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। अभी पीपलाद के अंदर 2 दिन पहले रात्रि चौपाल कलेक्टर महोदय ने की थी और कल राज्य मंत्री श्री मंजू जी बागमार भी परबसर दौरे पर थी। और परबसर के अंदर जो ये रास्ते, और पहले एक बार कांग्रेस सरकार के राज में रास्ता खोलो अभियान भी चलाया गया था, पर आखिरकार ग्रामीणों और ये ढाणी के अंदर ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। कहीं इन रास्तों के कारण कई लोगों की जान भी जा सकती है, कहीं हत्याएं हुई है, कई जगह आपस में लड़ाइयां हुई है, मारपीट हुई है। अब देखते हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है। 2 पक्षों के बीच के अंदर आपसी लड़ाई है। अब आखिरकार इसके अंदर सच्चाई क्या है, रास्ता कहाँ है और कहाँ खुलना चाहिए, इसके लिए हमने तहसीलदार जी से बात करने की कोशिश की थी, पर तहसीलदार ने मना कर दिया कि मैं अभी बात नहीं कर सकता आपसे। और अभी जेसीपी यहाँ पे इस रास्ते को खोलने के लिए आई हुई है और पुलिस जाब्ता आया हुआ है। और देखिए लगभग यहाँ के ग्रामीण भी यहाँ पे काफी संख्या के अंदर एकत्रित हो रहे हुए हैं। राबड़ियाद में मेरी खड़ी फसल में आज तहसीलदार जी और प्रशासन आके मेरे खड़ी फसल गेहूं में जेसीबी से रास्ता निकाल के चले गए और हमारे रकबे में, हमारी खातादारी में 3 रास्ता दे रखे हम। ये अभी अलीगल रास्ता निकाल के चले गए जेसीबी से। गेहूं की फसल को बहुत बड़ा नुकसान करके, हमारे खेत में बड़ी फसल थी उसमें बड़ा नुकसान किया, जेसीबी से रास्ता खोल के चले गए। और रास्ता रिकॉर्ड में दूसरी जगह है और निकालने चाह रहे हैं प्रशासन द्वारा हमारे खातेदारी में। और हमने साल भर से
प्रशासन अधिकारियों से सबको मैंने रिक्वेस्ट करके एक ही बात बोला, सर सीमा तय कर दिए, जहाँ रास्ता रिकॉर्ड में उसको खुलवा दिए, मेरी खड़ी फसल में नुकसान मत कीजिए। जो आज तक की मेरी खड़ी फसल में आज प्रशासन द्वारा तहसीलदार जी और पीड़ो नायब तहसीलदार जी आके और हमारी खड़ी फसल में जेसीबी चला के चले गए। अब ये मतलब आवारा पशु आएंगे, पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। हाँ, ये हमारे अब आवारा पशु हमारे पास में चरागा लगता है, चरागा से आवारा पशु आएंगे और ये पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। हमारे एक भी पौधा नहीं बचेगा। यहाँ रात और दिन आवारा पशु फिरते हैं। तहसीलदार जी को मैंने बोला, तहसीलदार जी ने बोला हमारे पास आदेश आया। मैं उनको बोला भाई आदेश की कॉपी हमारे को दीजिए, कहाँ से आदेश आया क्या नहीं आया। जो अभी रेवेन्यू कोर्ट में लंबित मामला चल रहा है और मेरे को हर जनता के साथ, आज मेरे साथ हुआ तो कल दूसरी जनता के साथ हुआ। मैं हर आम जनता का एक नियम बनता है कि उन आदेश की पालने की कॉपी तो हम ले सकते हैं, परंतु न बोल के हमारे को न कुछ बोल के यही बोला राजनीति दबाव है और मेरे से आगे से कोई पावर आया, पावर से मैं रास्ता गेहूं के अंदर फसल खड़ी फसल में खोल दूंगा और खोल के चले गए। आपको आदेश दिखाया गया? एक किसी भी किसान के यदि जमीन से यदि रास्ता निकाला जाता है तो उसको आदेश की कॉपी दिखाई जाती है वहां के एसडीएम और तहसीलदार के द्वारा। क्या आपको जब आपकी खड़ी फसल को नष्ट करके यहाँ से रास्ता निकाला तो जो प्रशासन जो तहसीलदार आया, क्या आपको आदेश की कॉपी दिखाई? नहीं, कुछ नहीं आदेश की कॉपी दिखाई। उनको बोला हमारे से आगे से पावर है, दबाव है, हम खड़ी फसल में ही रास्ता निकाल के जाएंगे और ने हमारे को आदेश की कोई कॉपी दी। हमने रिक्वेस्ट की सर तुम्हारे पास आदेश की कॉपी हमारे को दीजिए ना सर, जो चीज़ है हकीकत मानेंगे, परंतु हमारे को न तो कोई आदेश की कॉपी दी। हमारे को बोला ये दबाव में है, हम खड़ी फसल में तुम्हारा रास्ता खोल के जाएंगे और खड़ी फसल में मेरा नुकसान करके चले गए। तो आखिर ये कितने साल से जो ये चल रहा था आपका प्रकरण? यह प्रकरण 1.5 साल से कंटिन्यू चल रहा है। 5-5 बार टीम आ गई और मेरा खेत में 2 रास्ता है जो एक बॉर्डर पर है, धोलिया और राबड़ियात की सीमा पे। वहाँ से मेरा मुठाव है, सेटलमेंट विभाग से जो रकबा बना है वहाँ से नाप उड़ता है, आगे अगली पार्टी के चरागा है। तो हमारे को बोलते हैं यहाँ सेटलमेंट विभाग से निपवाया जाएगा, उसको नपवा के प्रशासन द्वारा आके रास्ता खुलवाया जाएगा। आज मेरी खड़ी फसल में न मेरे को कोई सबूत दिया न कोई ऑर्डर दिया और आके मेरी खड़ी फसल में, गेहूं की फसल में पूरा गेहूं का सत्यानाश करके जेसीबी से चले गए। देखिए साथियों, कहीं ना कहीं ये आपके साथ भी हो सकता है। कहीं आपकी भी खड़ी फसल पर कभी कोई प्रशासन या अधिकारी जेसीबी चला सकते हैं। आपको सतर्क होने की जरूरत है, आपको जागरूक बनने की जरूरत है। और इन्होंने जो कागज दिखाए हैं, इनका कहना है कि जो नक्शे के अंदर जो रास्ता है वहां पे रास्ता ना खोलकर हमारे जमीन के अंदर से खड़ी फसल को नष्ट करके उसमें से रास्ता निकाला गया है।